है क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे थे एंड उनकी सैलरी जो थी कितने टाइम से इतनी लो सैलरी पे चल रहे थे एंड उनका इतना लाइक दरख्शान द्राबी का ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन लेना ये चीफ मिनिस्टर साहब भी कर सकते थे, जो इससे पहले चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं या वक्फ बोर्ड के मेंबर्स जो रहे हैं या चेयरमैन, वो भी कर सकते थे, बट दरख्शान द्राबी ने कल किया। वेरी गुड डिसीजन एंड अप्रिशिएटेबल है क्योंकि बेचारे वो डिज़र्व कर रहे थे। 18,000 लाइक उनको भी शायद ये नहीं होता कि एक्सपेक्ट कि मेरी हमारी इतनी सैलरी बढ़ेगी, बट वेरी गुड डिसीजन एंड आई थिंक जो डेली वेजर्स है उनको भी रेगुलराइज करना चाहिए। एंड कितने डेली वेजर्स ऐसे हैं जो बेचारे अब रिटायर भी हो गए एज अ डेली वेज, किसी का कहीं कहीं तो सुनने को आ रहा है कि 28 ईयर्स के बाद भी डेली वेजर्स अब रिटायर हो गए एंड वो भी एज अ डेली वेज। सो मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को ये डिसीजन लेना चाहिए एंड ही शुड रेगुलराइज ऑल द डेली वेजर्स, चाहे वो सेक्टर के हो, चाहे फायर सर्विस हो या किसी भी सेक्टर के हैं, उनको रेगुलराइज करना चाहिए क्योंकि उनका हक बनता है। अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? लोग ही बोल सकते हैं उन पे कितना भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस टाइम उनको वोट जो किए थे वही आज पछता रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हमारी गलती है, हमने इनको वोट किया। बट लेट्स सी, अब उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा है, देखते हैं अब 6 महीने में वो कितना और कर सकते हैं। अदरवाइज़ इफ़ इट इज़ अ जस्ट टाइम पुलिंग तो मुझे लगता है फिर उन लोगों को धोखा नहीं दे, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया है कि हम लोग डेली वेजर्स को रेगुलराइज करेंगे, हम जॉब्स 1 लाख लाएंगे, हम हर एक सेक्टर में एडजस्टमेंट करेंगे। आप देखिए कितने डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ रिक्वायरमेंट है, जहाँ 400 की एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और नहीं उधर लाइक उनकी वहाँ पूरी तरह उनको फिल नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ से हम बोल रहे हैं 400 ये क्या करें 1 लाख एम्प्लॉय, जब ये 400 एम्प्लॉयज़ नहीं फिल कर रहे तो 1 लाख कहाँ से करेंगे? सो मुझे लगता है उनको ये फिल भी करनी चाहिए जॉब्स। और दूसरी बात, डेली वेजर्स को रेगुलराइज करना चाहिए, और जो 6 महीने का टाइम है आई थिंक ही कैन डू बिफोर दैट ऑल्सो। ईद कहते हैं ना, ईदगाह में ही ईद नमाज सजती है। सो ईदगाह बहुत पहले खुल जाना चाहिए था, क्योंकि हालात जैसे है कि वो सही सलामत है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, कहीं हड़ताल नहीं, कहीं पथराव नहीं, कोई बंद नहीं है। सो मुझे लगता है बहुत पहले होना चाहिए। चले देर आए दुरुस्त आए, अब खुल गया तो अच्छी बात है, और सब लोग मुझे लगता है सब जाने चाहिए, जोशो खरोश से जाने चाहिए, और ईद की नमाज ईदगाह में। हमारी पार्टी हमने हर वक्त स्टैंड लिया, आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे वो एम्प्लॉयज़ के लिए था, चाहे वो राशन के लिए, चाहे वो डिमोलिशिंग के लिए था, हम लोग हर वक्त DPAP हर वक्त स्टैंड लिया और हर वक्त वो रोड्स पे उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठे हैं। सो इसके बाद भी अगर उनको हमारी ज़रूरत पड़ी, वी आर ऑन विद देम एनी टाइम एनी मोमेंट। इंशाल्लाह ही इज़ हेयर। वो अब आप वहाँ मीडिया नहीं जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लाइक, और ही डोंट वांट, ही जस्ट बिकॉज उनके हालात तबीयत भी उनकी सही नहीं है, तो अदरवाइज ही इज़ इन कश्मीर एंड वो है। एंड आपको पता है आज़ाद साहब की आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की, आज़ाद साहब कैसे लीडर है। आज़ाद साहब का ही आज ये ट्यूलिप गार्डन खुला है और इतना वहाँ हो गया, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आज़ाद, एंड डिस्ट्रिक्ट्स इतने दिए, एंड अगर वो चीफ मिनिस्टर आते इंशाल्लाह यू विल से अ डिफरेंट कश्मीर।